हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज गाइस हम लोग हैंड का ही वीडियो करने वाले हैं और आज मैंने आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक निकाला कि जैसे कि आप लोग सेपरेशन में हैं अपने डीएम के साथ, ठीक है। तो किसी को गोस्ट किया गया है, किसी को ब्लॉक किया गया है, कोई अपने डीएम से फ्रीक्वेंटली मिला नहीं है, कोई अपने डीएम से एक दो बार ही मिला है ज़िंदगी में, ठीक है। तो आज की हमारी जो इंटरेस्टिंग रीडिंग ये रहने वाली है कि जब आप अपने डीएम से मिलोगे, अभी जब भी मिलोगे, हम लोग थोड़ा टाइम फ्रेम में निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो दिन कैसा रहेगा, क्या होगा उस मीटिंग में, वो आपको क्या बोलेंगे, कैसी सिचुएशन रहेगी, आपको कैसा फील होगा, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। आज मैं वैसे वीडियो बनाने ही नहीं वाली थी गाइज, आज मैं बहुत लो एनर्जी लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा छोड़ देते हैं, आज क्विट कर देते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। बट फिर क्या हुआ ना, लेटे लेटे मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब और मैंने ये रीडिंग देखी कि योर नेक्स्ट टाइम विद एम, ऐसे कुछ मीटिंग रीडिंग देखी मैंने। तो मुझे ऐसा लगा कि ये रीडिंग तो मुझे अपने चैनल के लिए करनी चाहिए। तो नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि चलो हाथ का ही वीडियो आज बनाना चालू कर देते हैं और ये वीडियो जो है आप लोग के लिए पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा ये रीडिंग आज आप लोग के लिए कर ही देते हैं। तो सबसे पहले सिंगल वालों के लिए देखेंगे कि अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो आप लोग जब उनसे मिलोगे तो कैसा रहेगा माहौल, और फिर कमिटेड वालों के लिए देखेंगे, ठीक है। आप कैसा फील करोगे मिलने के बाद, वो कैसा फील करेंगे, कैसे मिलोगे आप लोग, कुछ इंटरेस्टिंग स्पाइसी रीडिंग करते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि सिंगल वाले जो है अपने डीएम से कैसे मिलेंगे, क्या होगा। एक्स्ट्रा क्लैरिफायर्स भी यूज़ करूँगी मैं आप लोगों के डीएम के लिए। तो ये हो गए सिंगल वालों के कार्ड्स इस डेक से, और कमिटेड वालों के लिए भी देखेंगे कि अब जब आप अपने डीएम से मिलोगे तो कैसा रहेगा मिलना आप लोगों का, ठीक है। ओके, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स कमिटेड वालों के लिए भी निकले हैं। ये है कि अगर आपके डीएम कमिटेड है, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रही मीटिंग कैसी रहेगी। अब देखेंगे आप मीटिंग के बाद कैसा फील करोगे, ठीक है। तो आपके पर्सन अगर सिंगल है तो आप उनको मिलकर कैसा फील करोगे। तो कुछ कार्ड्स उसके लिए आए हैं और देखेंगे कि अगर आपकी पर्सन कमिटेड है तो आप उनसे मिलकर कैसा फील करोगे। ठीक है, अब ये देखेंगे गाइस, अब इसकी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है, और अब ये देखेंगे कि आपके डीएम को कैसा लगेगा आपसे मिलने के बाद, ठीक है। आपके डीएम को कैसा लगेगा, डीएम डीएफ जो भी है आपका बंदा, वो हम नहीं बता सकते, पर उनको कैसा लगेगा आपसे मिलने के बाद, ठीक है। अगर वो सिंगल है तो इतने टाइम बाद आपसे मिलने के बाद उनको कैसा लगेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं और देखेंगे कि अगर वो कमिटेड है तो इतने लंबे समय बाद मिलने से आपसे उनको कैसा लगेगा। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इधर इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, जब मुझे लगेगा कि ये इस पाइल के साथ मैच हो रहा है तब मैं उसकी रीडिंग आप लोगों को समझाऊंगी कि कौन से पाइल के साथ ज़्यादा जा रहा है। तो सबसे पहले सिंगल वालों की रीडिंग किए देते हैं, और मुझे लग रहा है आज की रीडिंग में मैसेजेस भी लेंगे आपकी पर्सन से, और अगर चांस का टाइम मिला तो वो भी, तो काफ़ी लंबी रीडिंग जा सकती है ये, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स है तो बहुत हटा हटा के करना होगा। शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आपके पर्सन आप सिंगल है तो वो आपसे कहीं ना कहीं एक आपके घर के बाहर ही मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन
आप अपने घर के बाहर ही मिलो, कि वो ऐसे आपके घर के वहाँ से जा रहे थे और आप लोग टकरा गए और मिल लिए, ठीक है, या वो जानबूझकर टकराए आपसे क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते थे, या वो आपके घर ही आ गए और आपसे मिल लिए। ऐसा भी हो सकता है अगर आपके डीएम सिंगल है तो, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मिररिंग हो जाएगी, पास्ट की सारी बातें निकलेंगी, यस, पास्ट की डिसएग्रीमेंट्स निकलेंगी कि आप लोगों ने एक दूसरे को क्यों छोड़ा था या उन्होंने आपको क्यों छोड़ा था, या आप लोगों को ऐसा लगेगा पहले तो जब ये मुझसे मिलता था तो उसको ये चाहिए था और मुझे ये नहीं चाहिए था, ये डिसएग्रीमेंट्स थे हम लोगों के बीच, तो इस वजह से तो कनेक्शन ख़त्म हो गया था हमारे बीच, या उन्होंने आपको चीट करके थर्ड पार्टी में ले आए थे। तो ये सब बातों की डिस्कशन होगी, क्लियर डिस्कशन होगी, और आप लोग को ये भी लगेगा कि आपके पर्सन जो है, आपको आपकी वैल्यू आ गई है ज़िंदगी में थोड़ा बहुत। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग मिलोगे, फिर आपके पर्सन बोलेंगे कहीं बैठ के बात कर ले, फिर आप लोग कैफ़े में चले जाओगे और फिर बहुत सारी बातें करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है या तो वो आपके घर आएंगे, घर के बाजू से गुजरेंगे तो आप उनको अंदर ही बुला लोगे और उनके साथ बैठ के बातें करोगे। मे बी आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते, या मे बी आपके पेरेंट्स घर के बाहर गए होंगे या किसी काम से गए होंगे, या तो आप उनको मिलोगे और फिर आप लोग कैफ़े में जाओगे, या घर के आसपास कोई कैफ़े होगी, आप लोग उसके बाहर मिलोगे और फिर आप लोग डिसाइड कर लोगे कि अंदर जाके बैठना है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के मिलने का सिचुएशन, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि मिलने के बाद आप लोगों को कैसा लगने वाला है, ठीक है। आप लोग को ऐसा लगेगा ये सिचुएशन तो ख़त्म हो गई ना, फिर क्या मिलने का फ़ायदा है, क्यों मिलना है ना। आपके पर्सन को ये भी लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा किसी फैमिली ओरिएंटेड हो गए हो, मनी ओरिएंटेड हो गए हो, यहाँ पे ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है। ऐसी भी बातें मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोगों को लगेगा कि आपके पर्सन के साथ आपका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। या आपके पर्सन अभी भी मनी ओरिएंटेड है, अभी भी अपने फैमिली के पीछे पागल है, और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग कनेक्ट हो गए तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि मतलब इतना कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को कनेक्ट होने से, लेकिन आपके पर्सन पे क्या इम्पैक्ट होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उनका विश फुलफिलमेंट होगा आपसे मिलना, आपसे बात करना, उनको खुशी मिलेगी, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शॉक भी लगेगा कि आप उनसे मिलना नहीं चाहते थे, आप इंटरेस्टेड नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया है एक्चुअली में। ऐसे ही नहीं कि आप इतना उनसे दूर जाना चाहते हो या आपने ये कनेक्शन ख़त्म मान लिया है, वो भाग गए थे, आपको गोस्ट कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, उसके बाद वो बहुत टाइम बाद नहीं आए। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है 14 मंथ्स नहीं आए, 19 मंथ्स नहीं आए, लेकिन लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं आपको, आपके पर्सन का कोई अता पता नहीं था। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बोलोगे कि हाँ ठीक है मिलिए, लेकिन आपके पर्सन को आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अलग फील होगा, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि अरे वाह इतने टाइम बाद मिले हैं, कितना सही है सब कुछ, कितना अच्छा लगा इससे मिलकर, ठीक है। उनको लगेगा कितनी स्ट्रांग हो गई है ये, कितनी और ज़्यादा पेशेंट हो गई है, कितनी समझदार हो गई है ये। तो ये सारी बातें मुझे दिखाई दे रही थी। तो आपके पर्सन को तो बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलने के बाद, ठीक है, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि आया ही क्यों, मिला ही क्यों, क्या ही हुआ, इसमें तो कुछ बदला भी नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे आपके पर्सन के लिए, लेकिन आपके लिए ये पर्सन का अट्रैक्शन और भी कम हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़े से चार्म्स लेते गाइज आप लोग के लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन रहेगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट्स निकल कर आए हैं। वाई हो सकता है गाइज आपके पर्सन के नाम में, डी हो सकता है, एफ भी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, या टी भी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में। अगर इसकी बात करें तो आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि
आपके पर्सन अभी भी क्लियरली सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आपकी हीलिंग हुई है, आप एडवांस हुए, इसलिए आपको ये पर्सन इतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने कहा ना कि वो आपको लव वे में देखेंगे लेकिन आप उनको नहीं, आप अपने फीलिंग्स छुपाओगे उनसे, आप जो है डीएम एनर्जी में चले जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही मिलना है, क्या ही बात करना है। वो आपको एंजल ऑफ लव की तरह देखेंगे, वो देखेंगे कि आपको क्लियरली, आपको आपके रोने धोने से अलग आपका नेचर वो देख पाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि भाई वाह, कितनी सही इंसान हो गई है ये। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कुछ ऐसा खास मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखते हैं इस पे आपके पर्सन आपको कहेंगे क्या जब वो मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहा है, तो क्या बातों पे डिस्कशन होगी आपकी। वो आपको कहीं ना कहीं पास्ट की बातों का बहुत ज़्यादा रिमाइंडर देंगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, हम लोग का टाइम साथ में कितना अच्छा बीता था, पास्ट में हम लोग ये करते थे, वो करते थे। ठीक है, तो मुझे ये सब की बहुत याद आती है। आई स्टॉप केयरिंग अबाउट द ओपिनियंस ऑफ अदर्स व्हेन इट कम्स टू अस। तो कहेंगे कि भाई पहले लोग हमारे कनेक्शन के बारे में ऐसा बोलते थे, वैसा बोलते थे, अब मैं इस पर्सन के साथ टच में ही नहीं हूँ। amidst the whirlwind of responsibilities my love for you will always remain steadfast। तो कहीं ना कहीं वो बताएंगे आपको कि उनकी कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इसीलिए उन्होंने आपकी कनेक्शन को नहीं चूज़ किया। और ध्यान रहे, यही चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली है। आई कैन नॉट इनविजन माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो कहीं ना कहीं वो ये बोलेंगे कि भाई आप, हमारा कास्ट अलग है, या हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। ये सब टॉपिक्स की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाओगे उनसे। लव स्टोरी अनफोल्ड्स लाइक पेजेस ऑफ फेरी टेल वेयर ईच पेज इज फिल्ड विद वंडर, मैजिक एंड टाइमलेस ब्यूटी। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब जो स्टोरी है ना, वो आपको देख के बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि वाह, इतने सेपरेशन के बाद इसके और पन्ने खुल रहे हैं, ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी टाइमलेस है ये, मैं कितना मेरा लाइफ वही का वही स्टक है, और ये कितनी आगे बढ़ गई है अपनी लाइफ में। वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों को उनमें कोई नेसेसरी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। वही पुरानी बातें, वही सोसाइटी की बातें, वही ऐसा वैसा। तो आप लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट वो इंसान आपको देखकर बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाएंगे कि ऐसी तो बंदी चाहिए थी मुझे, ये वैसी बंदी बनती जा रही है जैसी बंदी मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था। सो ठीक है, तो सिंगल वालों के लिए ऐसा है। अब कमिटेड वालों की रीडिंग करेंगे गाइस। होप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये न्यू रीडिंग कैसी लगी। अब हम लोग कमिटेड वालों की देखेंगे कि कमिटेड वाले जो है जब आपसे मिलेंगे इतने लंबे समय बाद, तो उनको आपके लिए कैसा फील होगा। गाइस सिंगल वालों के लिए आया था कि वो सरप्राइजिंगली कहीं मिलेंगे, लेकिन कमिटेड वाले जो है डिसाइसिवली मिलेंगे। मतलब वो लोग पहले जो है रिटन कम्युनिकेशन देंगे कि मतलब हाय हेलो टेक्स्ट पे, कि देखेंगे कि आप लोग बात कर सकते हो, कि कहीं आप लोग किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं गए हो। देखेंगे कि आपके टेक्स्ट के रिप्लाई क्या देते हो, फिर आपके टेक्स्ट के रिप्लाई के हिसाब से फ़ोन पे बात होगी, फ़ोन पे बात होने के बाद आप लोग मिलोगे। ठीक है, मुझे ये सिचुएशन आप लोगों के लिए, कमिटेड वालों के लिए दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जब आपसे मिलेगा ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेगा आपके इसके बीच में, कि लाइफ का क्या चल रहा था। उनको एवरी डिटेल जानना होगा आपके बारे में, उनको एवरी चीज़ जानना होगा कि मतलब बोलो मुझे, बताओ मुझे कि अब तक क्या क्या हुआ, कौन है तुम्हारी ज़िंदगी में, किसके साथ हो, किससे बात करती हो, क्या करती हो, मतलब सब जानना चाहेंगे। और इस पोस्ट
तुमने डाला था, क्योंकि वो आपके सोशल मीडिया को लाइक क्रेजी स्टॉक करे, तो वो बोलेंगे ऐसा डाला था तो क्यों डाला था, वैसा डाला था तो क्यों डाला था। तुम हर एक मतलब आपके पोस्ट पे, आपके फोटो पे, अगर आप वीडियोस रील्स क्रिएट करते हो उस पे हर एक चीज़ पे आपको क्वेश्चन करेंगे। ये पर्सन आपके बारे में सब इंफॉर्मेशन निकालना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप बताओ उनको सब कुछ। उसी से वो जज कर पाएंगे कि आप लोग उनके लाइफ में अब रहने वाले भी हो या नहीं रहने वाले हो, आप मूव ऑन कर चुके हो या आप हो, क्योंकि वो आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोचते रहेंगे। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वो प्लान करे कि भाई मैं इसको पहले हाय हेलो भेज के देखूंगा, फिर अगर बात करेगी तो फिर मैं इसे मिलने बुला लूंगा, फिर जब मिलने आएगी तो प्लान करके रखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछना है उनको आपसे, ठीक है। तो और वो सारी इंफॉर्मेशन चाहेंगे आपसे, तो वो आपसे मिल रहे हैं ना आपसे पूरी आपकी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर वो बाद में एंड में आपको कोई ऑफर देंगे। वो ऑफर क्या होगा डिपेंड्स ऑन आप उनको क्या रिस्पॉन्सेस देते हो, ठीक है। तो वो सब जो है ये पर्सन प्लान करके आएंगे आपसे मिलने के लिए। आपका रिएक्शन अगर हम देखें कि क्या होगा जब आप इनसे ऐसे मिलोगे, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका रिएक्शन मिलने के बाद ये होगा कि आई हैव हील्ड, आई हैव मूव्ड ऑन, मैंने हीलिंग कर ली है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ इस हार्ट ब्रेक से, ठीक है। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत चाहिए, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, आपको स्पिरिचुअली सब कुछ पता चल जाएगा, इंट्यूटिवली आप सब समझोगे कि आपसे क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये इंसान आपसे प्यार करने लग गए हैं, जेलस है, ऑब्सेसिव है, क्योंकि वो आपसे इतने ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। आपको खुशी भी होगी इस पर्सन ने आपकी तरफ कोई तो एक्शन लिया, बट आप अपना कप इस पर्सन को ऑफर नहीं करना चाहोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था। मैंने आपको कहा था जब टाइम सही होगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो है कार्ड कहाँ फिट होता है, ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस भी इसी कमिटेड वालों की रीडिंग में फिट होता है कि वो आपको एक हाई प्रीस्टेस की तरह देखेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हर एक चीज़ जानना चाहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा वो कंसर्न और लविंग नज़र आएंगे, लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता होगा कि ये मुझसे ये सब इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि इसका कोई चांस है या नहीं मेरे साथ, ये देखने के लिए, ठीक है। अगर हम उस पर्सन की देखें तो वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखेगा कि अब आपने वो क्वीन ऑफ कप्स का रोल त्याग दिया है, ठीक है, द वर्ल्ड। अब आप जो है मूव ऑन कर चुके हो उनसे, अब आप मैजिशियन बन चुके हो, बहुत ज़्यादा फ्रेश और यंग एनर्जी आ गई होगी आप में। तो उनको ऐसे लगेगा कि आप एक नया लव कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो विद लवर्स, ठीक है। आप बाहर देख रहे हो, आप इनके साथ कुछ नहीं देख रहे हो अभी, ठीक है। वो देखेंगे कि आप अभी भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होप्स और हाई है आपके लव के बारे में, और ये चीज़ जो है उनको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देगी, बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचेंगे कि क्या है, मतलब आपको केयरिंग और लविंग देखेंगे, वो हेल्पफुल अभी भी हो आप, लेकिन आप वॉक अवे उनसे कर चुके हो, और ये चीज़ उनको टावर और एंजाइटी देगी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको स्टॉप नहीं करेगी पर कि मुझे वॉक अवे कर जाना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन को ये लगेगा कि ये कोई बड़ी ब्लॉकेज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो वॉक अवे की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, चाहे उनको ऐसे फायर ड्रैगन्स दिखाई दिए यहाँ पे देखिए, तो उनको ऐसे लगेगा कि ऑब्स्टिकल्स है आपके रास्ते में, पर उनको कुछ आपको ऑफर करना है, उनको फिर से आपको दोस्ती ऑफर करनी है, उनको आपको प्यार ऑफर करना चाहिए। ये सब इसलिए होगा क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आप लोग उनको एंजाइटी होगी कि ये कनेक्शन टोटली ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप उनको अब लव देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके लिए आप मूव ऑन कर चुके हो, आप मैजिशियन बन चुके हो, आप अभी अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपने पावर में वापस आ गए हो, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल ये सोचेंगे कि क्या करना क्या है,
आप उनको ऐसे नहीं करोगे कि आप उनका ख्याल नहीं रखोगे या उनको पूछोगे नहीं, आप बेसिक डिसेंसी और रिस्पेक्ट रखोगे नहीं, वो तो आप बिल्कुल ही करोगे। लेकिन आप जो है इस कनेक्शन के बाहर देख रहे हो और स्ट्रांगली देख रहे हो, ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ आएगी और उनको ऐसे लगेगा आप उनके फैमिली में जो है बराबर फिट होते हो, ठीक है। और तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही थी। अब चार्म्स की बात करेंगे तो आपकी पर्सन के नाम में बी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, आई हो सकता है, एफ भी हो सकता है, थोड़ी रिपीटेटिव है, ए हो सकता है, जी भी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, सी हो सकता है या एल भी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग के लिए होगा कि मुझे पता है इसने मुझे क्यों मिलने बुलाया है, ठीक है। आप लोग के लिए ऐसा ही होगा, आप लोग को मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, ये देखना चाहता है मैं मूव ऑन हो गई हूँ कि नहीं, और ये मुझसे खाली मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आया है। ये आप लोगों को इंट्यूटिवली पता चल जाएगा। जो ओवरऑल एनर्जी है वो शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे, पीस, कहीं ना कहीं उनको पीस भी चाहिए। वो आपको एक एंजल ऑफ लव देखेंगे कि आप इतना सब होने के बाद भी आप उनको बहुत शांति से और प्यार से ट्रीट कर रहे हो, केयरिंगली, बट नेसेसिटी नहीं है कि आपको वो इंसान चाहिए इसीलिए आप उसके केयर के साथ देख रहे हो। आपको बहुत करियर ओरिएंटेड पाएंगे वो, और चश्मा, कहीं ना कहीं वो आपको क्लियरली देख पाएंगे बिना ऑब्जेक्टिफाई करे हुए कि आप कैसे पर्सन हो, तो उनको आपसे प्यार होने लग जाएगा। पहले जो है ये इंसान आपको देखते थे कि मेरे पीछे पड़ी है, मेरे जान के पीछे पड़ी है, मेरे को इतना ऑफर किए जा रही है, ये है वो है, मुझे चाहिए ही नहीं, ये मेरे टाइप की नहीं है, फलाना ढिंकाना। अब जो एनर्जी में वो आपको देखेंगे विल बी लाइक कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बंदी है, अट्रैक्टिव बंदी है, और आपकी पीठ जो है आप उनको दिखा रहे हो, सामने बैठ के आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, और अब आप उनसे इतना प्यार नहीं करते, उनको इतना ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और आपके लिए काम करने के लिए वो मजबूर महसूस करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं गाइज आपके पर्सन आपको क्या कहेंगे जब वो आपसे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मैसेजेस निकल गया और फिर क्लोज डेक हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता आप लोग के लिए। तो देखते हैं कि क्या आ रहा है, क्या कहेंगे। आई हैव रिजॉल्व टू टेक रिस्क टू बी बाय योर साइड, तो कहेंगे कि हम फिर से मिलने की और बातें करने की बात करेंगे कि आपको जानना है, समझना है, कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, इसको हमारे कनेक्शन को वर्कआउट करने की कोशिश करनी है। माई थॉट्स आर फिक्सड ऑन यू इवन इफ यू आर अनअवेयर ऑफ माई लव, तो कहेंगे कि भाई मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था, दिन रात स्टॉक कर रहा था, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, भले ही तुमको ऐसे लगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईच नाइट योर चेरिश प्रेजेंस लिंगर्स इन द रेल्म ऑफ माई ड्रीम्स, तो सीधे सीधे कहेंगे वो रोज़ रात को आपको सपने में देखते हैं या कभी कभी आप उनके सपने में आते हो, ठीक है। आई विश आई हैड नॉट अलाउड द वेट ऑफ माई नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस टू टार्निश द मैजिक इन आवर कनेक्शन, तो साफ साफ कहेंगे कि काश मैंने मेरे पास्ट में और मेरे आजू बाजू के लोगों की बातें सुन करके मतलब ये तुम्हारे ऊपर जजमेंट नहीं पास किया होता कि प्यार व्यार कुछ काम नहीं करता, ये वो जो भी उनको सिखाया गया था। द डिस्टेंस बिटवीन अस इज मियरली अ चैप्टर एंड नॉट द कंक्लूजन ऑफ अ बॉन्ड, तो साफ साफ कहेंगे कि जो हमारे बीच डिस्टेंस आया था वो सिर्फ ये बहुत कुछ सीखने के लिए और समझने के लिए था, और हमारा कनेक्शन अब ख़त्म नहीं हुआ है। आई वॉच टू इंश्योर योर सेफ्टी एंड हैप्पीनेस, तो वो आप पे नज़र सिर्फ इसीलिए रखते थे ये देखने के लिए कि आप कैसे चल रहा है, आप सब ठीक तो हो, सेफ तो हो, ठीक है, आप खुश तो हो अपनी ज़िंदगी में, बस वही कंसर्न के थ्रू वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते थे। तो आई होप गाइज आप लोग को ये रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।